राधे राधे बच्चों। और बेटा कैसे हैं आप लोग? बोर्ड आने वाले हैं बेटा, और अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही होगी ऐसा मैं मान के चलता हूं। हालांकि सॉरी, मुझे ये पता है कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है कि प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। बस मैं तो आपसे एक चीज़ कहूँगा, ये ध्यान रखिए कि ये समय दोबारा नहीं आएगा। ज़िंदगी में दो चीज़ सबसे ज़्यादा अनमोल जिसको मैं मानता हूँ, अनमोल वो चीज़ है जो जीवन में दोबारा नहीं आ सकती, है ना। पैसा अनमोल नहीं है। पैसा आप आज है कल दोबारा कमा लेंगे, आज नहीं है कल दोबारा कमा लेंगे, है ना। कोई चीज़ है, कोई अच्छे लोअर टी शर्ट है, कोई व्यक्ति है, सब कमा लेंगे आप। लेकिन एक चीज़ जो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती वो है समय। आज जो समय आपके पास है, आज जो समय आपको दिया गया है, और आप मेरी बात मानिए, ये आपको आज बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन बेटा ये बात मानिए कि आज आपके दिमाग की जो कैपेसिटी है याद करने की, आज आपको कई चीज़ नई जो लगती है याद करने में, आज आपको जो चीज़ आसानी से याद हो रही है वो 25 साल की उम्र के बाद या 25 वर्ष की आयु के बाद आपको नहीं हो पाएंगी। क्योंकि फिर आप धीरे धीरे सोशली एक्टिव हो जाएंगे, समाज आपको घेर लेगा। तो आप ये ना सोचें कि फिर आप पढ़ पाएंगे। पढ़ने का एक ही मौका मिला है, और इसी उम्र में 18 से लेकर 25 साल की आयु में आप जितना पढ़ लेंगे, जितना घिस लेंगे अपने आप को, आने वाले 40 साल आपको बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या बात करी, जरा वो बात कर लेते हैं। सर, इससे पहले आपने हमें सारे के सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा कि मेरा मेल कैसा है, मेरा मेल गैमीट कैसा दिखता है, मेरा मेल गैमीट कहाँ रहता है। भाई एंथर में रहता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन के अंदर मेरा मेल गैमीट रहता है। इतनी सारी बात हमने कर ली मेल के बारे में। भाई लड़के के बारे में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि हाँ मेरा लड़का ये था। भाई समझो मेरी बात को, हमने पिछली क्लास में अपने लड़के के बारे में हमने सारी बात पढ़ ली। हमारा लड़का कैसा है, तो ये रहा हमारा लड़का। कौन है हमारा लड़का? अच्छा, अगर मैं लड़के के घर की बात करूं तो लड़का जिस घर में रहता है उस घर का क्या नाम था? एंथर था। क्या नाम था बेटा? एंथर। अरे कहानी की तरह सुनना है, पिक्चर याद हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा मामला, समझ रहे हो? आगे जरा उसके बाद सर आपने हमें पढ़ाया था लड़की के बारे में। लड़की के बारे में मैंने आपको याद कराया था मेघा। मेरी वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपको नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वगैरह दिया हुआ है, और नहीं तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। वो प्लेलिस्ट में सारी प्लेलिस्ट मैंने ऐसी बनाई हुई है, जीरो टू हीरो कोर्स। बेटा एक बच्चा जो बिल्कुल जीरो लेवल पर खड़ा है उसको हीरो बनाने के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है सिर्फ आपके लिए। आइए जरा समझते हैं। हमने उसके बाद पढ़ा अपनी लड़की के बारे में। अरे भैया लड़के के बारे में पढ़ लिए, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? लड़की के बारे में। अब जब हमने लड़की के बारे में पढ़ा तो लड़की हमने देखी, हमने क्या देखा? लड़की को देखा। लड़की हमारी कौन थी? एम्ब्रियो सैक। लड़की कौन थी? एम्ब्रियो सैक। लड़की कहाँ रहती थी? अगर मैं लड़की के घर की बात करूं तो लड़की का घर क्या था? भाई लड़की के घर की व्यवस्था ऐसे थी कि लड़की के घर में एक तो क्या थी? गैलरी थी। उस गैलरी को कहते थे स्टाइल। एक लड़की के घर में दरवाजा था, चौखट थी, उसको कहते थे स्टिग्मा। और घर अंदर की तरफ था। याद रखना, जीवन की सच्चाई है बेटा, भगवान हर एक खूबसूरत चीज को ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। दुनिया में आपने देखा होगा, आप कमल के फूल को तोड़ने जाते हैं तो वो कीचड़ में खिलता है, आप गुलाब के फूल को तोड़ने जाते हैं तो उस पर कांटे होते हैं। दुनिया में हर खूबसूरत, हर प्रीशियस चीज को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दी गई है, और उसे एक्स्ट्रा क्या दी गई है? प्रोटेक्शन दी गई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी भी किसी सुनार की दुकान के आगे स्टॉल नहीं लगे देखे होंगे कि हाँ साहब हीरा बाहर बिक रहा है, सोना बाहर बिक रहा है, अंदर 4-5 आपको मुस्टंडे जैसे दिखेंगे सोना खरीदने वाली दुकान पे, दिखेंगे। लेकिन सरिया, आप किसी हार्डवेयर की दुकान पे जाइए, आप किसी सीमेंट वाले की दुकान पे जाइए, आपको सरिया बाहर पड़ा मिलेगा, क्योंकि सरिया की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मेटल तो वो भी है, लेकिन इतनी प्रीशियस मेटल नहीं है जितनी की गोल्ड है, जितनी की सिल्वर है, जितनी की प्लेटिनम है। दुनिया में हर खूबसूरत चीज को प्रोटेक्शन दी गई है। सेम हमारे यहां पर अगर मैं देखूं तो लड़की सोफिस्टिकेटेड प्रीशियस चीज है बेटा, और इसलिए लड़की को क्या दी गई है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है। तो लड़की जिस जगह रहती है उस जगह का नाम है ओवरी। क्या नाम है? ओवरी। ओवरी के अंदर भी उसका छोटा सा कमरा है, उस छोटे से कमरे को कहते हैं ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर भी जिस जगह हमारी लड़की रानी रहती है उस जगह को कहा गया है एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियो सैक, जहां हमारा एम्ब्रियो बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर इतनी बात क्लियर हो गई।
अब आप लोगों को इतनी बात तो पता है भाई, मैंने लड़के के बारे में पढ़ लिया, फिर मैंने लड़की के बारे में पढ़ लिया। अब जब मैंने अपने लड़के और लड़की के दोनों के बारे में पढ़ लिया तो अब मुझे क्या करना है भाई? सिंपल सी बात है, सारा खेल एक ही चीज का है। मैंने आपको पहले ही बताया, हमें दुनिया में दो चीजों का मिलन कराना है। जब ए और बी मिलते हैं तभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। दुनिया में कोई भी चीज हो वो दो लोगों के या दो चीजों के बनने से ही बनती है बेटा। अब जरा समझिए, जब मैंने लड़के के बारे में पढ़ लिया, लड़की के बारे में पढ़ लिया, तो अब मुझे इन लड़का लड़की की शादी करानी पड़ेगी। अरे भैया क्या करानी पड़ेगी बेटा? शादी करानी पड़ेगी। अब शादी के लिए आपको पता है, हम अच्छी लड़की ढूंढ रहे थे, अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे, हमारी खोज पूरी हो गई। अब शादी के लिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर, हमारे धर्म में क्या होता है, लड़का जो है भाई, आपने हमारे यहाँ स्थिति देखी होगी, लड़का क्या करता है भाई? लड़का जो है बारात साजो सामान के साथ बढ़िया भैया, तमाम 20 बाराती चल रहे हैं, पीछे बुआ की छोरी नाच रही है, फूफा जी नाच रहे हैं जो है बहरंट तरीके से, और भैया व्यवस्था एकदम भंग है। और लड़का जो है घोड़ी पे चढ़कर या फिर बग्गी वग्गी पे चढ़ के बढ़िया सेहरा पहरा पहना पड़ा है नहीं है। जो जिस आदमी को पहले उसके घर वाले नहीं पूछ रहे थे, शादी पे अचानक भैया सब उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो एक दिन का सीएम मानता हूं मैं तो दूल्हा को, क्योंकि बातें बाद में और बाकी पहले भाई कोई ना पूछ रहा, लेकिन शादी वाले दिन एकदम भैया लिपस्टिक सी लगा के फेसियल से करके छोरा जो है वो बग्गी पे बैठेगा और फिर जो है जाएगा नहीं जाएगा। तो लड़का लड़की को मिलने के लिए जाएगा, तो लड़का लड़की को मिलने के लिए ऐसा तो है नहीं कि भैया बिल्कुल सीधे घर में घुस जाएगा उसके। भाई लड़की को मिलने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है भाई। किसी के घर में जाओगे, किसी भी लड़की के घर में जाओगे या गेस्ट हाउस में आप लोग जाते होगे, आपने शादी वगैरह देखी होगी, तो शादी में सबसे पहले ऐसा तो है नहीं दूल्हा डायरेक्ट स्टेज पे उतरता है। पहले दूल्हा आता है, बारात गेट के सामने नाचती है और भैया वहाँ स्वागत वागत होता है, लड़की वाला माला फाला पहनाता है बारातियों को। उसके बाद वहां पे होता है देहरी पूजन। क्या होता है बेटा? क्या होता है? देहरी पूजन। जो लोग शादी वादी में इन्वॉल्व रहते होंगे वो जानते होंगे। एक्चुअली घर की देहरी क्या है? स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। तो अल्टीमेटली मेरे लड़के को पहुंचना कहां है? स्टिग्मा पर। एक बार वो स्टिग्मा पहुंच जाए, यहां उसका स्वागत हो जाए, स्वागत होने के बाद स्टाइल से वो आएगा और लड़की का हाथ थाम लेगा, लड़की का हाथ थाम लेगा। एक्चुअली लड़के के बारातियों के साथ आकर लड़की की देहरी पर पहुंचना, लड़के का लड़की के घर की देहरी पर पहुंचना, दिस प्रोसेस इन योर एनसीईआरटी, अगर आप लगभग पेज नंबर 27 याद आ रहा है मुझे, अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी में देखोगे तुम, जिसमें रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर दिया हुआ था, उसमें देखोगे तो आप पेज नंबर 27 पर राइट हैंड साइड में सेकंड पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ छोड़ के यहां से लिखा हुआ है पॉलिनेशन। तो अगर आप उस पॉलिनेशन को देखोगे तो आपको वहां पता लगेगा कि किसी लड़के का, मैं समझाऊंगा अभी, लड़के का लड़की की देहरी पर पहुंचना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। क्या कहलाता है बेटी? पॉलिनेशन। सर कैसे? आ जा जरा। लड़का कौन है हमारा? सर लड़का है हमारा पोलन ग्रेन। एक्चुअली पोलन ग्रेन इसलिए कह रहा हूं, अभी मेल गैमीट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेल गैमीट रखा पोलन ग्रेन में होता है, अंदर की तरफ होता है, मैंने आपको बताया था। अच्छा लड़की की बात करूं तो लड़की तो मेरी ये है, तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि कौन जाएगा? पोलन ग्रेन जाएगा। कहां जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाएगा। इसी प्रोसेस को तो पॉलिनेशन कहते हैं। अरे किसी भी शब्द के आगे लग जाए एसन पेसन टेसन तो उसका मतलब क्या होता है बेटा जी? प्रोसेस। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप? देख जरा देख, पॉलिनेशन को डिफाइन करने जा रहा हूं। पॉलिनेशन का मतलब समझ, एक लड़का लड़की के घर की देहरी पर जा रहा है। द ट्रांसफर ऑफ अ लड़का ऑन द देहरी ऑफ लड़की इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो कैसे लिखेंगे? अरे देख 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 देख, द ट्रांसफर ऑफ किसका ट्रांसफर? ऑफ पोलन ग्रेन। अरे भैया किसका क्या ट्रांसफर? पोलन ग्रेन का। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से? लड़के के घर से। तो पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू कहां? लड़की के घर की देहरी पे, टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। उसे क्या कहते हैं बेटी?
पॉलिनेशन। हाँ थोड़ा सा खांसी हो रही है, सॉरी, थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा सा पानी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनेशन। आई बात समझ में? भाई यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक्चुअली लड़का लड़की के घर की देहरी पर टच हो गया, जाके वहां खड़ा हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे कैसे लड़का अंदर फिल होगा, वो सारी कहानी, एक एक कहानी याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है बेटा। और याद रखिए, निरंतर मेहनत करते रहिए आप, निरंतर लगातार की गई मेहनत सफलता हासिल कराती है जीवन में, ठीक है। बस जीवन में एक बात याद रखिएगा कि तू कोशिश कर, हल निकलेगा, और आज नहीं तो कल निकलेगा। तू अर्जुन के तीर सा निशाना तो साध, जो आज थमा थमा सा है वो कल चल निकलेगा, वो कल चल निकलेगा। और याद रखिए कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, ठीक है। इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक एक छोटी छोटी चीज को डेली पढ़िए आप। मैं कहता हूं कैसे जीवन में सफलता हासिल नहीं होगी, अगर आपने अपना लक्ष्य बना लिया, आप दुनिया से कट जाइए, सब लोग को छोड़ दीजिए बेटा। इस समय आप लोग बिल्कुल अलग हो जाइए, अपने आप को समय दीजिए। जिसने अपने आप को समय दिया है, लोगों ने उससे फिर समय मांगा है, मिलने के लिए समय मांगा है। चलिए बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, पॉलिनेशन की इतनी बात समझ में आ गई सर। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब इसका मतलब है, अब सर आप क्या पढ़ाने वाले हो हमको? बेटा अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन पढ़ने से पहले आइए दो तीन बात कर लेते हैं। एक्चुअली हम शादी तो पढ़ रहे हैं, पॉलिनेशन का मतलब क्या? शादी, मतलब लड़का लड़की के घर जा रहा है। अब आ जाओ जरा पॉलिनेशन को समझ लेते हैं। हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है बेटा पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन, आइए जरा समझते हैं। पॉलिनेशन में सबसे पहले मैं आपको दो चीज यहां बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल, पिछली कुछ क्लास में याद करेंगे आप, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होता है सॉरी, जबकि प्लांट मोनोशियस और डायोशियस होता है, ठीक है। और यहां बात कर लेते हैं बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर यार यहां समझिए, मैं बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक भाषा में, बहुत ध्यान समझना बेटा। देख, यूनी का मतलब होता है सिंगल। यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल। सेक्सुअल का मतलब होता है बेटा सेक्स। भाई ऐसा फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स हो, मतलब या तो मेल हो या फीमेल फ्लावर हो। तो याद रखना, दो कंडीशन बन सकती है यूनिसेक्सुअल में। कंडीशन बन सकती है कितनी? दो। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दिखाता हूं जरा। भाई पहली कंडीशन तो क्या हो सकती है? सपोज करो एक प्लांट हो, क्या हो? एक प्लांट हो। उस एक प्लांट पे ऊपर की तरफ तो हो मेल फ्लावर, MF लिख देता हूं, और नीचे की तरफ प्रेजेंट हो फीमेल फ्लावर। भाई सिंपल सी बात है, प्लांट एक ही है बेटा, देख ध्यान से, दोबारा देख, प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है, लेकिन फ्लावर मेल अलग है, फीमेल अलग है। मैंने क्या कहा? सिंगल सेक्स। अगर अलग सेक्स तो फ्लावर कैसा हो गया? यूनिसेक्सुअल। तो मैं यहां क्या कह सकता हूं? यहां क्या कह सकता हूं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है सर? दूसरी कंडीशन देख बेटा, ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, इस प्लांट पे एक अलग मेल फ्लावर है, MF लिख देता हूं मेल फ्लावर को, और इस प्लांट पर अलग फीमेल फ्लावर है, इसे FF लिख देता हूं। मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग। यूनी मतलब सिंगल सेक्स, सिंगल सेक्स, सिंगल सेक्स, सिंगल सेक्स, सिंगल सेक्स। यहां भी फ्लावर कैसे हो गए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब आपसे अगर कोई एग्जाम्पल पूछे कि सर यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल बता दीजिए, तो बेटा उसके मुंह पे फेंक के मारने एग्जाम्पल। जरा देख, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है? तूने पपीता खाया है? पपीता, तो सिंपल सी बात है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया पपाया। बेटी क्या हो गया? जल्दी बोल मेरे साथ, पपाया। दूसरा, आपने पपाया की तरह ही एक पेड़ और देखा हो खजूर का, जैसे कि डेट पाम। क्या हो गया इसका दूसरा एग्जाम्पल? डेट पाम। दो याद कर लीजिए, ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए बाइसेक्सुअल फ्लावर। बेटी बाई का मतलब क्या बताया था सर जी ने? दो। सेक्सुअल का मतलब सेक्स। ऐसा फ्लावर जिसके ऊपर दोनों सेक्स हो, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो। तो इसकी तो एक ही कंडीशन बन सकती है, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है
अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल, तो ये तो एक ही प्लांट पे हो सकता है, अलग अलग प्लांट होंगे। अगर अलग प्लांट पर अलग सेक्स का फ्लावर होगा तो यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। तो एक ही प्लांट पर ये रहा क्या, फीमेल फ्लावर, और इसी FF लिख देता हूं, फीमेल फ्लावर, और बेटा इसी फीमेल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है मेल फ्लावर। इसे क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बाइसेक्सुअल फ्लावर के, तो आपने इसका बेस्ट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में रखा है, हिबिस्कस। क्या नाम है बेटा, हिबिस्कस, याद रखेंगे क्या नाम है, हिबिस्कस। और अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं तो स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो भी इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो। हिबिस्कस रोजा साइनेसिस गुलड़ कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में। इतनी यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं बेटा, हो गई बात। अब आइए मजा लेते हैं। पॉलिनेशन जिंदगी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिंदगी में अगर आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाए, मेरा दावा है बेटा, कभी जिंदगी में आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए देखिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल अगर अब भी नहीं समझ में आया तो बेटा मैं फिर कहा करूं, कहूं मर जाऊं जाके, हैं? इतनी आसान भाषा में समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, आइए जरा समझते हैं। तो सर पॉलिनेशन तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा आप ये बताना चाह रहे हो, ठीक है सर, ये बताना चाह रहे हो। अब आपने कई टाइप के पॉलिनेशन पढ़े होंगे, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स या काइंड ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के प्रकार। तो आपने पॉलिनेशन दो टाइप का सुना होगा, मैं आपको इसको और किसी चीज से जोड़ता हूं। अरे यार खांसी हो रही है आज बहुत, मैं माफी चाहता हूं आपसे। हाँ जी, तो पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा दो टाइप का बचपन में। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। मैं बहुत मजे से समझाऊंगा, तुम ये कहोगे कि सर भगवान कसम मजा आ गया। अब सपोज करते हैं, आइए क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। आइए जरा समझ लो। सपोज करो ये है हमारा लड़का, ये कौन है हमारा लड़का, ये लड़का है और इस लड़के का नाम है कल्लू। क्या नाम है, कल्लू। नहीं आया समझ में भाई, लड़के का नाम क्या है, कल्लू। ये है हमारी प्यारी सी लड़की, ये कौन है बेटा, हमारी लड़की। लड़की का नाम बताओ जल्दी से, क्या रख दे, लड़की का नाम क्या रख दे, बताओ 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 भाई। लड़के का नाम रख दिया कल्लू, लड़की का क्या नाम रख दे, लड़की का नाम रख देते हैं, सपोज करो कुछ भी, लड़की का नाम रख देते हैं फिजा। क्या नाम रख दिया लड़की का, फिजा। आ जाओ भाई, रैंडम नाम लिया, कोई भी नाम लिया। लड़के का नाम है कल्लू, लड़की का नाम रख दिया फिजा, फिजा नाम। अब जरा यहां समझिए मामला क्या है। हमें कल्लू की शादी फिजा से करानी है, कल्लू की शादी फिजा से करानी है। अब इस कल्लू की शादी फिजा से करानी है, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता होगा, इसी रिश्ते पर डिपेंड करेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन है कि क्रॉस पॉलिनेशन। आइए जरा हम सबसे पहले लेते हैं केस नंबर 1। एक एक चीज समझा दूंगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक एक चीज बिल्कुल शरीर में उतर जाएगी आपके। देखो जरा, बिल्कुल साक्षात मेरे कल्लू को फिजा से शादी करनी है और जिस प्रकार दोनों का रिश्ता होगा उसी रिश्ते पर डिपेंड करेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन है कि क्रॉस पॉलिनेशन। आओ जरा समझो। सपोज करो कल्लू जो है और फिजा जो है, ये आपस में कोई भाई बहन है, ब्रदर एंड सिस्टर है। भाई सपोज करो कल्लू और फिजा आपस में मामा फूफी के बच्चे हैं, मामा और बुआ के बच्चे हैं। अब हमारे यहाँ कई कम्युनिटी में ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि भाई बहनों में भी शादी हो जाती है कि अगर वो कोई कजिन है या दूर का कजिन है, मामा का लड़का है या मौसी का लड़का है, तो उससे भी कहीं ना कहीं विवाह हो जाता है। अब सपोज करो कल्लू और फिजा आपस में मामा फूफी के लड़के हैं, तो कल्लू फिजा की कौन लगी, भाई कल्लू जो है वो फिजा का कौन लगा,
कल्लू फिजा का भाई लगा। कौन लगा? भाई। और ये इसकी बहन लगी। तो आपस में जो शादी हो रही है वो किस में हो रही है? भाई बहन में। सेल्फ का मतलब क्या होता है? अपने आप में। क्या मतलब? अपने आप में। अपने आप में ही शादी हो जाना, अपने ही घर में शादी हो जाना, अपने ही भाई से शादी कर ली भाई, अपने ही बहन से शादी कर ली। इस प्रकार की शादी को और इसी प्रकार के पॉलिनेशन को कहते हैं बेटी सेल्फ पॉलिनेशन। अभी समझाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? भाई आई नहीं आई? कि इसी प्रकार के उसको क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, केस नंबर 2। देखना कल्लू और फिजा आपस में भाई बहन हैं। अब सपोज करना केस नंबर 2 में क्या है? एक घर है। क्या है? एक घर है। उस घर में 2 फ्लोर हैं। एक ऊपर वाला फ्लोर है, मैं नीचे वाले को फर्स्ट कह देता हूं, नीचे से ऊपर वाले को सेकंड फ्लोर कह देता हूं। एक भाई साहब नीचे रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, एक भाई साहब रहते हैं सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रहता है कल्लू। कौन रहता है? कल्लू। और सेकंड फ्लोर पे हमारी रहती है फिजा जी। कौन रहती है? फिजा जी। फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है? कल्लू। और सेकंड फ्लोर पे कौन रहता है? फिजा जी। नहीं आ रहा समझ में? क्या दोनों का घर एक ही है? हाँ सर दोनों का घर एक ही है। अरे क्या दोनों का घर एक ही है? हाँ सर दोनों का घर एक ही है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग हैं। कोई रिश्ता नहीं है दोनों में कोई फिक्स रिश्ता नहीं है, आपस में भाई बहन नहीं है, जानते नहीं है। तो एक दिन क्या होता था, कल्लू भाई फिजा जी जो है वो किराएदार है। कौन है? रेंटेड। ये किराए पे रहती है फिजा जी कल्लू के घर पे। तो होता क्या था कि कल्लू स्कूल जाता था, बीएसए, हमारे यहाँ बीएसए कॉलेज है, तो कल्लू बीएसए जाया करता था। अब कल्लू का रौला था भाई, कल्लू का इतना रौला था कि बीएसए पे लड़के खड़े कर देते, कम से कम 500 लड़के खड़े हो जाएंगे मारपीट करने के लिए। तो भाई ये चीज देख के फिजा जो है वो फिदा हो गई, फिदा हो गई कल्लू पे। अब भैया जब भी फिजा नीचे उतर के आया करे कल्लू को स्माइल दे जाया करे, जब भी फिजा नीचे उतर के आया करे कल्लू को स्माइल दे जाया करे। भैया स्माइल देने लगा तो एक दिन कल्लू की मम्मी ने फिजा पकड़ ली और फिजा ने कहा कि फिजा ने उल्टा आरोप लगा दिया। तुमने देखा वो लड़की आरोप लगाई थी उल्टा। फिजा ने उल्टा आरोप लगा दिया कि कल्लू मुझे देखता है, मैं थोड़ी देखती हूँ कल्लू मुझे देखता है। कल्लू की मम्मी ने इतनी मार दिया, मैं भूत उतार दिया, मारते मारते भूत बना दिया इसे। लेकिन कल्लू माना। भाई वही बात है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कल्लू ने अपने अंदर वो एकाग्रता, वो साहस पैदा किया और कल्लू एक बहुत अच्छा बच्चा बन गया। उसने बीएसए में सेकंड ईयर में भैया टॉप कर दिया। तो भैया थर्ड ईयर में टॉप करने के बाद इसकी नौकरी लग गई कल्लू की नौकरी लग गई। तो फिजा की मम्मी ने एक दिन आके कल्लू की मम्मी से रिश्ते की बात कर ली। क्या की बात कर ली? रिश्ते की बात कर ली। तो फिजा का कल्लू से शादी हो गई। फिजा की कल्लू से क्या हो गई? शादी हो गई। अब आप यहां ध्यान से देखिए, क्या हमने शादी एक ही घर में करी है? क्या हमने शादी एक ही घर में करी है? करी है नहीं करी है? भाई घर तो एक ही है। तो ये भी किस एक प्रकार का क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन। ये दूर से अगर कोई आदमी दूर से देखेगा, बहुत दूर से देखेगा, तो उसे क्या लगेगा कि नहीं शादी तो अलग अलग हुई है। लेकिन जो आदमी जानता है कि ये तो किराए पे रहती थी ऊपर, ये एक ही मकान में शादी हुई है, उसी मकान में बारात आई है, उसी मकान में शादी हुई है, उसी मकान में भामर पड़ी है, तो पास वाला व्यक्ति क्या कहेगा इसको? नहीं भैया ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। आओ जरा अब ले लेते हैं भैया अपना केस नंबर 3। यही ले लेते हैं केस नंबर 3। सपोज करो हम मथुरा की अगर बात करें, भैया मथुरा में रह रहे हैं, तो सपोज करो ये जो लड़का है ये मथुरा में रहता है। ये मथुरा में सपोज करो रहता है टाउनशिप पर। कल्लू कहाँ रहता है? टाउनशिप पे। और इधर रहती है हमारी फिजा। कहाँ रहती है? ये रहती है कोसी कला। भाई कल्लू रहता है टाउनशिप पे, और फिजा कहाँ रहती है? कोसी कला रहती है। क्या दोनों में कोई संबंध है? दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। भाई फिजा कहीं और रह रही है, कल्लू कहीं और रह रहा है। बिल्कुल बात करते हैं सनातन संस्कृति की। जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि कल्लू के पापा ढूंढते या फिजा के पापा ढूंढते कल्लू के घर आए होंगे और आपस में रिश्ता बनाया होगा। भैया गोत्र चेक किया होगा, नंसारिया तो ना आए, जहाँ घर में छोरी ब्याही है वहाँ घर पे छोरी तो ना आए, गोत्र तो ना आए, हंडी मतलब जो भी ये गोत्र चेक किए होंगे। जब सब चीज चेक कर ली होगी, जब दोनों की आपस में कुंडली मैच हुई
होगी जब दोनों के आपस में मेल मिलाप किए गए होंगे। तो क्या मुझे बताइए आप, कल्लू का फिजा से कोई डायरेक्ट रिलेशन था? नहीं था। तो क्या क्रॉस हुआ है दोनों के बीच? हाँ सर, ना उसका कोई संबंध था ना इसका कोई संबंध था, एक दूसरे से बिल्कुल क्रॉस थे। तो इसे क्या कह देंगे? इस कल्लू की शादी कोसी वाली फिजा से हो रही है, इसे क्या कहलाएंगे बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे बेटी? क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आ गया, क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आ गया। एनसीईआरटी पेज नंबर 27 पर और 28 को जब आप देखेंगे पीछे पलट के, तो वहां पर एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी इनके नाम देती है। इस केस नंबर 1 जिसमें भाई बहन की शादी हो रही है, जिसमें आपस में रिलेशन में शादी हो रही है, इस टाइप के पॉलिनेशन को कहते हैं ऑटोगैमी। क्या कहते हैं बेटा जी? ऑटोगैमी। बताता हूं जरा देख। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, गैमी मतलब होता है मैरिज, अपने आप सेल्फ में मैरिज होना क्या कहलाता है? ऑटोगैमी। केस नंबर 2 जिसमें एक ही भाई मैरिज हो रही है, आपस में रिलेशन नहीं है, लेकिन घर तो एक ही है। इसका मतलब प्लांट तो एक ही है, प्लांट फ्लावर अलग अलग है। देखो ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। जब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही में हो, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल प्लांट हो, उसे कहते हैं ऑटोगैमी। जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हो लेकिन प्लांट, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हो लेकिन प्लांट एक ही हो, तो उसे क्या कहते हैं? इस कंडीशन में कहते हैं इसको जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी। जिटेनो का मतलब समझाता हूं, ग्रीक भाषा में जिटेनो का मतलब होता है बेटा नेबर, NEIGH, नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी। तो देख मैंने यहाँ पड़ोसी से ही शादी कराई है। देख या आपस में पड़ोसी तो मानेंगे हम भाई, पड़ोसी कह लो या किराएदार कह लो या इसके बराबर में मकान होता है इसका, तो भी तो सेम बात होती। ठीक है, तो जिटेनोगैमी मतलब क्या होता है? मैरिज। नेबर में मैरिज करना क्या कहलाता है बेटा? जिटेनोगैमी। और तीसरी कंडीशन आती है बेटा जीनोगैमी। अच्छा जीनोगैमी क्या होता है? जीनो का मतलब क्या होता है? एलियन। भाई एलियन का मतलब ये नहीं है जादू, ओ हर जगह एलियन का मतलब जादू नहीं होता। एलियन स्पीशीज, एलियन का मतलब होता है जिसे हम जानते ना हो, जो हमारे लिए नई स्पीशीज हो। तो आप मुझे बताइए क्या कल्लू फिजा को जानता था? तीसरी कंडीशन में नहीं जानता था। क्या फिजा कल्लू को जानती थी? हमारे कल्लू को नहीं जानती थी। तो आपस में जब लोग नहीं जानते थे एक दूसरे को, तो इन दोनों का आपस में शादी हुई, इसे क्या कहेंगे? जीनो मतलब एलियन और गैमी मतलब मैरिज। एक एलियन स्पीशीज से मैरिज हो जाना क्या कहलाती है? जीनोगैमी। मतलब मेल फ्लावर अलग प्लांट पे और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे, इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? जीनोगैमी। आई मेरी बात समझ में? आइए अब हम शुरू करने जा रहे हैं, एक एक पॉलिनेशन को बहुत डीप पढ़ेंगे। पहले ऑटोगैमी समझाऊंगा आपको क्या होती है, उसके बाद जिटेनोगैमी समझाऊंगा क्या होती है, उसके बाद जीनोगैमी समझाऊंगा क्या होती है। यहां तक आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, इस पूरे को रिवाइज कर लीजिए। अब हम इस आगे पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिटेनोगैमी के बारे में। चलिए बेटा, तब तक के लिए बहुत अच्छे से रहें। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, कंटिन्यूएशन में देखना ताकि भूलो नहीं। ठीक है, बिल्कुल जस्ट अभी इसके जस्ट बाद हम बनाने जा रहे हैं और हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इतना आप रिवाइज कर लीजिए बस। ठीक है, बिल्कुल। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।